नमस्कार दोस्तों मैं और सबका मोटा भाई उमेश। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग के बारे में। तो दोस्तों हमें पता है कुछ एक बेसिक ट्रेडिशनल तरीके होते हैं इन्वेस्टिंग के। जिसे सबसे पहले हम बात करें, एक होता है एफडी हमारा, जिसमें हमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, या फिर एक होता है हमारा पीपीएफ, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको पीपीएफ में जानकारी चाहिए हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक से उस वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों एक और तरीका होता है, हम स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें उन स्टॉक्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि उस स्टॉक का एंट्री या एग्जिट पॉइंट क्या है। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हमें ये सब चीजें नहीं पता, हम स्टॉक्स के बारे में इतना नहीं जानते हैं, तो हम एक म्यूचुअल फंड में सिप के माध्यम से या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके भी पैसा निवेश कर सकते हैं। तो उसमें हमारा पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो हमारे बिहाफ पे स्टॉक्स खरीदता है और उनको बेचता है, और उसके थ्रू हमें एक रिटर्न देने की कोशिश करता है। तो दोस्तों ये तो सब ट्रेडिशनल तरीके हैं जो हम सबको पता होंगे। अब इसके अलावा एक और तरीका होता है जिसे हम कहते हैं इंडेक्स फंड। अब दोस्तों इंडेक्स फंड ये होता क्या है? इंडेक्स फंड वो होता है जिसमें हम डायरेक्टली इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों इंडेक्स क्या है? अगर अब आप बात करते हैं इंडेक्स क्या है, तो शायद दोस्तों आप सबने सुना होगा, जो भी स्टॉक मार्केट में है उनने सबने एक एक टर्म सुनी होती है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी। तो इन सबको इंडेक्स कहते हैं। तो दोस्तों हम इन सब इंडेक्स में डायरेक्ट पैसा भी लगा सकते हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि इंडेक्स होता क्या है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो हमारा सबसे नोन इंडेक्स फंड है, विच इज निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 क्या करता है, वो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का एक ग्रुप बना देता है। ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी हमारी टॉप 50 कंपनीज हैं। अब टॉप 50 किस एंगल से? टॉप 50 का मतलब टॉप 50 जिनकी मार्केट कैप हो। मार्केट कैप क्या होती है? कि वैल्यूएशन हो, यानी कि जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली, उनका हम एक ग्रुप बना लेते हैं और हम सिर्फ उन 50 टॉप कंपनीज में ही पैसा निवेश करते हैं। और दोस्तों अगर हमें लगता है कि हाँ इंडियन एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और इंडिया अगले 10 से 15-20 सालों में एक अच्छे से ग्रो करेगी और इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, तो यानी इंडेक्स फंड की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यही टॉप कंपनीज हैं जो कि हमारा पैसा बनाने वाली हैं। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आया होगा कि इंडेक्स और इंडेक्स फंड का मतलब क्या होता है। अब ऐसी बैंक निफ्टी में भी ऐसी है, उसमें क्या कहे होंगे, सारे बैंकिंग के स्टॉक्स होते हैं। तो उसमें एचडीएफसी बैंक सबसे पहले नंबर पे है जिसका 23% वेटेज है, आईसीआईसीआई बैंक का 23% वेटेज है, कोटक महिंद्रा बैंक का 11% वेटेज है। तो अगर हमें लगता है कि बैंकिंग ज्यादा ग्रो करने वाला है अगले 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, तो हम बैंक 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 निफ्टी वाले इंडेक्स फंड में पैसा डाल सकते हैं। हमें लगता है कि निफ्टी 50 करेगा तो हम निफ्टी 50 वाले इंडेक्स फंड में पैसा डाल सकते हैं। अगर हमें लगता है कि अगले अगले 10 साल आईटी के हैं तो हम आईटी के इंडेक्स फंड में भी पैसा डाल सकते हैं। और दोस्तों वॉरेन बफेट साहब ने एक चीज बोली थी कि जो हमारे अच्छे से अच्छे जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स भी हैं, वो इंडेक्स फंड की जो हमारी रिटर्न होती है उनको बीट कर पाना उनके लिए मुश्किल होता है। लगभग वो उसके बराबर ही रहते हैं या कुछ कम रहते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो उसे करेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा नहीं करेंगे, बिल्कुल वो अच्छा करेंगे। और मैं दोस्तों ये भी नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हमें म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालना चाहिए, हमें म्यूचुअल फंड में पैसा निकाल कर इंडेक्स फंड में डाल देना चाहिए। नहीं दोस्तों, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट हमेशा डाइवर्सिफाई रखनी चाहिए। और अगर हम अपनी पैसा डाइवर्सिफाई रखना चाहिए तो हमें कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में, कुछ पैसा स्टॉक्स में, कुछ पैसा इंडेक्स फंड में भी डालना चाहिए, जो कि नॉर्मली हम लोग नहीं डालते हैं। तो यही मेरा मेन मुद्दा है समझाने का आपको कि हमारा जो इंडेक्स फंड है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड इन्वेस्टमेंट इन विच वी शुड इन्वेस्ट। ठीक है दोस्तों, हमारा जो है पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अगर आपको म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते होंगे तो आप सबको एक चीज पता होगी, एक्सपेंस रेशियो। अब ये एक्सपेंस रेशियो होती क्या है? एक्सपेंस रेशियो वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमारे म्यूचुअल फंड के एएमसी हाउसेस जो हैं वो हमसे लेते हैं। यानी हमारे जो म्यूचुअल फंड हाउसेस जो हमारे से जितना पैसा लेते हैं उसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो वो लगभग अगर हम बात करें तो जो हमारे नॉर्मल एक्टिव इन्वेस्टिंग वाले म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें लगभग 1 से 2% या 2.5% तक रहते हैं। एक्टिव, मैंने एक्टिव इन्वेस्टिंग वर्ड यूज किया। एक्टिव इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें हमारा पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो हमारे बिहाफ पे स्टॉक खरीदता और बेचता है, इसे हम एक्टिव इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इस वाले जो हमारे जितने भी ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें लगभग जो हमारा 1 से 2.5% तक का जो हमारी एक्सपेंस रेशियो रहता है। बट इंडेक्स फंड में जो यही एक्सपेंस रेशियो है
वो बहुत कम होकर 0.05% से लेकर 0.5% तक रहता है। हाँ दोस्तों, 0.05% से 0.5% तक। अब दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे, अरे यार 1-1.5% तो है, इससे कितना ही फर्क पड़ जाएगा। पर नहीं दोस्तों, ये आधा 1-1.5% बहुत मैटर करता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊं, तो अगर मैं कहता हूं कि 1 से 1.5% का फर्क पड़ता है, तो अगर मैं सिर्फ 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर रहा हूं और ये लगभग मैं 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करता हूं, तो मुझे मेरा जो एंड रिटर्न जो मुझे मिलेगा उसमें 8 से 10 लाख तक का फर्क पड़ जाएगा। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 8 से 10 लाख रुपए तक का फर्क सिर्फ एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे। अब दोस्तों बात यह है कि अगर हमारे जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, वो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में अगर इतना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो वो इंडेक्स फंड में क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके लिए तो एक ही बात है। नहीं दोस्तों, एक ही बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडेक्स फंड में उन्हें अपना रिसर्च नहीं करना होता है। इंडेक्स फंड का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, अगर मैं निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड लेता हूं, तो उसमें हाँ, उन्हें सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 की कंपनीज लेनी है, और इसका इसका हर क्वार्टर में रीबैलेंसिंग होती है। इसका मतलब क्या कि हम हर क्वार्टर में 3 महीने के बाद देखते हैं कि ऐसी कोई नई कंपनी है जो कि एड ऑन हो सकती है या रिमूव होनी चाहिए, तो हम उसको रिबैलेंस कर देते हैं। यानी कोई 1 या 2 कंपनी उस निफ्टी 50 में ऐड हो जाएगी, या और उसमें से एक कंपनी निकल जाएगी, या 2 कंपनी ऐड होंगी या 2 कंपनी निकलेगी, क्योंकि रहनी तो टोटल 50 ही है। तो 50 में जितनी ऐड होगी उसमें से एक निकलेगी भी। तो इसकी रिबैलेंसिंग सिर्फ 3 महीने में एक बार है। तो म्यूचुअल फंड हाउसेस को अपनी कोई रिसर्च टीम इसमें नहीं चाहिए होती है, जिसकी वजह से उनका इस सब का जो खर्चा है, रिसर्च करने का खर्चा है, उनकी जो एक टीम बनती है जो रिसर्च करती है, वो टीम जो है उसका एक्सपेंस उनके पास कम हो जाता है, और वो एक्सपेंस जो है वो हमें पास ऑन कर देते हैं। राइट। तो इसलिए हमारा एक्सपेंस रेशियो जो है जो हमारे इंडेक्स फंड होते हैं उनमें कम हो जाता है, और इसीलिए हम जो इंडेक्स फंड की इन्वेस्टमेंट है, इसे हम कहते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें रिसर्च नहीं है, इसमें हमें सिर्फ रेप्लिकेट करना होता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इंडेक्स फंड में, एक तो मैंने आपको बताया कि एक म्यूचुअल फंड हाउसेस भी इंडेक्स फंड बनाते हैं, ठीक है, उनके भी इंडेक्स फंड रहते हैं। और दूसरा एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं ईटीएफ। ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है। तो दोस्तों एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या रहता है कि इसमें जो है, जैसे कि हम शेयर कोई खरीदते और बेचते हैं अपने डीमैट अकाउंट से जाकर, वैसे ही ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं। तभी ये कह रहे हैं एक्सचेंज, एक्सचेंज यानी स्टॉक मार्केट ट्रेडेड फंड। तो एक्सचेंज में यानी स्टॉक मार्केट में ये ट्रेड होते हैं ये सारे फंड्स। तो दूसरा तरीका क्या है, हम ईटीएफ के माध्यम से भी ले सकते हैं। ठीक है। और वो जैसे हम शेयर खरीदते हैं और जैसे हम शेयर बेचते हैं, वैसे ही हम इन फंड को भी, ईटीएफ को स्टॉक की तरह खरीद और बेच सकते हैं। और जो हमारा ब्रोकर जो है, हमारा जो नॉर्मल हमारे स्टॉक खरीदने या बेचने पे हमारे से ब्रोकरेज लेता है, सेम वही जो ब्रोकरेज है वो इनमें लगती है। तो ईटीएफ एक दूसरा माध्यम है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको समझाया कि हम इंडेक्स फंड हमें क्यों लेना चाहिए, और इंडेक्स फंड होते कहाँ हैं, और हमें इसमें हम कहाँ किस किस माध्यम से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कौन से इंडेक्स फंड लेने चाहिए हमें 2023 के हिसाब से, कौन से इंडेक्स फंड अच्छे हैं, या कौन से ईटीएफ जो हैं वो अच्छे हैं इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं और उसका नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं, तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।